हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं ना आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आईएससी का जो 2026 का हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। उसको सॉल्व करना आईएससी अकाउंट्स का, ठीक है। देखिए, मोस्टली बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, जिनको आईएससी के लिए देखना होता है वो सीबीएसई वाली वीडियोस देखते हैं, ठीक है। बट आई वांट कि बी स्पेसिफिक यार, मतलब हम अपने बोर्ड को फॉलो करें, अपने उसी टाइप सिनेरियो को फॉलो करो, अपने गाइडलाइंस को फॉलो करो। देखिए, आईएससी का पेपर जो है अकाउंट्स का वो थोड़ा टेक्निकल होता है, थोड़ा क्या बहुत ही टेक्निकल होता है। लास्ट ईयर काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आया था। तो आई वांट कि आप स्टार्टिंग से ही उसी तरह से प्रैक्टिस आउट करो जो बच्चे बोर्ड के लिए जा रहे हैं, कि हाँ यार, हमें उसी तरह से हम सीखना है। उस तरह के टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, उनको समझ के चलो, ठीक है। एंड बी स्पेसिफिक कि आप लोग आईएससी अकाउंट्स वाले बच्चे हो, अपनी ही आईएससी की वीडियोस को प्रेफर करो। मैं ये नहीं कहता हूँ स्पेसिफिकली मेरी, किसी की भी आईएससी वाली वीडियोस को प्रेफर करो, अपने उसी कंटेंट को फॉलो करो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन है फर्स्ट वाला एमसीक्यू। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस शो एज 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। On the same date, firm's goodwill valued by capitalization of average profit is determined at 3,50,000. Capitalized value of average profits and average profits are 8,50,000 and 1,70,000 respectively. What will be the normal commercial yield on capital invested in such business? अब आप लोग देखिए, हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स भी दिया हुआ है और हमें उसके बाद एवरेज प्रॉफिट्स भी सिंपल है। हमें सबसे पहले अगर कैपिटलाइज वैल्यू हमारी 8,50,000 है और हमें एवरेज प्रॉफिट्स है 1,70,000, इसको सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका बताता हूँ। 1,70,000 अपॉन 8,50,000 इंटू 100। जस्ट एक मिनट, कैलकुलेटर। ओके, 1,70,000 डिवाइडेड बाई 8,50,000 इंटू 100, 20% इज द आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है सी ऑप्शन। कैसे निकाला हमने? अगर मुझे बोला है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 8,50,000 और एवरेज प्रॉफिट 1,70,000 है, तो मेरे को यील्ड निकालना है, यील्ड रेट निकालना है। अब बच्चों, आप कमर्शियल यील्ड रेट सुन के सोचना मत कि क्या आर निकालना, जो हमें होता है ना नॉर्मल गुडविल चैप्टर में, आर क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न, वो निकालना है। तो 1,70,000 डिवाइडेड बाई 8,50,000 इंटू 100, हमारे पास आ जाएगा 20%, ठीक है जी। परफेक्ट, समझ आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार मैं पता क्या सोचता हूँ, जब पढ़ाओ ना ऐसे पढ़ाओ पैशन से, कि हाँ बच्चे को भी इंटरेस्ट आए, समझ आए और सामने लगे कि हाँ यार है। इस बार तो हम 95-98 वाले लेवल पे हैं। Akhil, Viren and Sarla are partners in a firm who share profits in the ratio of 4:3:3. On the date of Sarla's retirement from the firm, the books show the workman compensation reserve of 12,000. Akhil and Viren decide to share profit in equal ratio after Sarla's retirement. ठीक है? Choose the correct journal entry for the treatment of workman compensation reserve if continuing partners decide to show workman compensation reserve in the reconstituted balance sheet. ठीक है? अब हमें दिया हुआ है 3 पार्टनर्स, अखिल, वीरेन एंड सरला पार्टनर्स, जो थे 4:3:3 की रेशियो में। ऑन द डेट ऑफ सरला रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म, द बुक शोज, हमारे पास उस दिन था 12,000 का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पड़ा हुआ। अखिल एंड वीरेन डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो आफ्टर सरलाज रिटायरमेंट, ठीक है जी। चूज द करेक्ट जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इफ द पार्टनर्स। अब देखिए, इस जनरली होता क्या है, हमारा जो WCR है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में हमारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा जनरल रिजर्व, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इन्होंने मना कर दिया। किसी भी क्वेश्चन में अगर मना कर दें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम मना कर देते हैं कि हमने WCR अपना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है जी, तो अब वो जो सरला हमारी पार्टनर रिटायर हो रही है उसको तो मिलना ही है, ठीक है। पर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करना। तो अब सरला को जितना उसके हिस्से का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, WCR है, वो कौन देगा? अखिल और वीरेन देंगे। ध्यान से सुनिए, हमारे पास WCR है 12,000 का इंटू 3/10, तो 3,600 सरला को मिलना चाहिए, ठीक है जी। अब हमारी रेशियो क्या है, हमें कोई क्वेश्चन में अलग से न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो 4:3। ध्यान से देखिए, अखिल और वीरेन की रेशियो 4:3, तो 3,600 इंटू 4/7। सॉरी, फिर से लेते हैं, हमें कुछ न्यू रेशियो का बोला है। ऑन द डेट ऑफ सरलाज रिटायरमेंट फ्रॉम द बुक्स शो द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ऑफ 12,000, ठीक है जी। 12,000 है हमारा, उसका हुआ हमारा कितना, 3/10, तो 3,600 हमने उसको देना है, ठीक है जी, सरला को। तो यहाँ हमारा फटाफट कौन सा पार्ट बन रहा है? डी ऑप्शन। डेबिट अखिल्स कैपिटल अकाउंट एंड डेबिट वीरेंस कैपिटल अकाउंट,
ठीक है ना, और क्रेडिट सरलास कैपिटल अकाउंट, हम उसको 3600 का रिजर्व दे देंगे। देखिए फटाफट यहाँ ट्रिक से सीखो ना, सरला को 3600 मिलने चाहिए और कोई ऑप्शन आ रहा है, और देना किसने, पार्टनर्स देना है, अखिल और वीरेन ने देना है, ठीक है ना, बस तो फटाफट किस में आ जाएगा, 3600 में। क्लियर, डन मेरी बात यहाँ तक। आफ्टर द बुक हाँ इक्वल रेशियो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो इक्वल अगर है उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग निकालेंगे और उस रेशियो में, बट इतना डीप आपने जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, सरला को 3600 मिलना चाहिए, ठीक है, कौन देंगे, अखिल और वीरेन देंगे, तो वो दोनों को डेबिट होना चाहिए, फटाफट डी ऑप्शन। एक चीज़, एक एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए डीपली बहुत नहीं जाना, जहाँ एक हिंट मिले कि ये होना है उसको क्रैक करो, ठीक है ना, उस चीज़ से चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके अगला क्वेश्चन हमारा डिबेंचर्स का है। अभी हमने अपना पार्टनरशिप रेडी कर रखा है हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, हम उन क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। अगले पे आते हैं, ठीक है, एक मिनट। ओके, choose the correct sequence of various types of guarantees of profit used while preparing profit and loss appropriation account by a partnership firm. Guarantee given by partner firm to the partners, guarantee given by a partner to the firm, guarantee given by a partner to another firm. अब देखिए एक सिंपल सी चीज़ है हमारी, सबसे पहले क्या होता है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गारंटीज यूज्ड वाइल। सबसे पहली गारंटी जो होती है वो कौन देता है, पार्टनर को फर्म देता है, तो बस गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, क्यू ऑप्शन, फिर गारंटी गिवन बाय अ फर्म टू द पार्टनर, फिर गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू अनदर पार्टनर। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ में किसकी होती है, फर्म की होती है, ठीक है, तो गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, फर्स्ट ऑप्शन, परफेक्ट। अगला देखते हैं, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म वन ऑफ द पार्टनर्स अभी डिमांड्स दैट इज लोन 1,50,000 इज टू बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल्स, whereas other partners Bobby and Kathy demanded that capital should be paid. No, as per section 48 of the Indian Partnership Act 1932, सबसे पहले पार्टनर का लोन दिया जाएगा, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल दी जाएगी। ध्यान रखिए, सबसे पहले पार्टनर का लोन दिया जाएगा, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल पे ऑफ होगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एज पर सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सबसे पहले पार्टनर का लोन दिया जाएगा, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल पे ऑफ होगी। अगला देखते हैं, 6th MCQ, राहुल एंड निकी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट तन्वी फॉर 1/5 शेयर, ऑन द डेट ऑफ हर एडमिशन द फर्म बुक शोज द फॉलोइंग बैलेंस। हमारी राहुल की कैपिटल 2,80,000 है, ठीक है, और उसकी 2,20,000 है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा आंसर, यहाँ इन्होंने हमें बोला कि राहुल की कैपिटल हमें 2,80,000 दी हुई है, ठीक है जी, और उसकी दी हुई है 2,20,000, गॉट इट। उसके बाद इन्होंने और भी कुछ पॉइंट बोला, शी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स 20,000 एज अ हाफ ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। अब देखिए सबसे पहले आपको इसमें अगर हमने निकालनी है, तन्वी कॉन्ट्रीब्यूट्स 20% ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राहुल एंड निखिल, 2,80,000 प्लस 2,20,000, बहुत आराम से करते हैं, 2,80,000 प्लस 2,20,000 प्लस, अब वो कितनी कंट्रीब्यूट कर रही है, शी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट 20,000 एज हाफ ऑफ हर शेयर ऑफ कैपिटल, पर उसने तो पूरा लाना चाहिए, तो 20 वो कंट्रीब्यूट कर रही है, 20 उसके करंट से एडजस्ट हो जाएंगे, तो यहाँ टोटल हो गया 5,40,000। बहुत आराम से फिर से पढ़िए पॉइंट, राहुल एंड निखिल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, दे एडमिट तन्वी फॉर 1/5 शेयर, ऑन द डेट ऑफ हर एडमिशन द फर्म बुक शोज दिस फॉलोइंग बैलेंस। राहुल के उसमें आ रहे हैं 2,80,000, निखिल के आए 2,20,000, शी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स 20,000 एज अ हाफ ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल गुडविल, तो 20 हाफ का प्लस 20 जो उसके करंट से एडजस्ट होगा, 20 तो उसके प्रीमियम फॉर गुडविल से एडजस्ट होगा, 20 उसके करंट से, तो 2,80,000 प्लस 2,20,000 प्लस 20 प्लस 20, ठीक है, 540 हो गए, 540 का 20% कर दो, सिर्फ 1,08,000, क्योंकि वो अपनी एडजस्ट कितना बोला हुआ है साफ साफ कि कॉन्ट्रीब्यूट 20% ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राहुल एंड निखिल, तो वो 1,08,000 रुपये लेके आएगी तन्वी। ईजी, ठीक है, मैं इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चों को लगता है ना यार ISC पेपर हमारा टेक्निकल है, या इस तरह से हम उसको इस तरह से क्रिएट करें कि इजी आपको समझ आ जाए, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा बोर्ड का पेपर बहुत इजी होगा, बोर्ड का पेपर हो सकता है बहुत डिफ़िकल्ट हो, बट प्लीज़ ISC वाले बच्चों, जो भी आप ISC में हो ना, स्टार्ट से ही इस तरह से पढ़ो ISC का कि आपको टेक्निकल क्वेश्चन सीखने हैं। CBSC की वीडियोस मत देखो, वो अलग कॉन्सेप्ट्स पे चलती हैं, वो उनका पेपर पैटर्न अलग है, उनके पेपर में कई बार डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सॉल्विंग के लिए। आप लोगों को जो सीखना है वो टेक्निकलिटी सीखना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीखना है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड सीखना है, ठीक है। तो अपने बोर्ड के लिए अपने हिसाब से चलो, ठीक है। ISC प्रॉपर वीडियोज़ देखो, उससे सीखो, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 7th पार्ट,
Priya was a partner in the firm on the date its dissolution. Her loan was appearing on the liability side of the balance sheet of 25,000. ठीक है. Priya accepted an unrecorded asset of 17,500 and the balance was to be paid to her in cash. ठीक है. तो अब हमने इसमें एंट्री क्या बनानी है? जो एसेट है वो किसके पास जा रहा है? प्रिया के पास जा रहा है. कभी भी कोई भी पार्टनर होता है, अगर वो एसेट टेक ओवर करता है तो हमेशा पार्टनर डेबिट होता है. ठीक है जी. अब यहाँ पे देखिए, हमने प्रिया को देने कितने थे? 25,000. हर लोन एज अपियरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. कभी भी पार्टनर का लोन वैसे हम चढ़ाते नहीं है बैलेंस शीट में, पर सॉरी बैलेंस शीट में, रियलाइजेशन में नहीं. तो यहाँ पे हमने उसको देने हैं प्रिया को 25,000. तो एंट्री क्या बनेगी? प्रिया लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फिर से सुन लीजिए, सॉरी, प्रिया एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट है ना हमारा. हाँ जी. तो प्रिया एक अनरिकॉर्डेड एसेट हमसे टेक ओवर कर रही है अपने लोन को सेटल करने के लिए. तो प्रिया लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फिर से देख लेते हैं हमारी एंट्री को एक बार. प्रिया का लोन हम सेटल कर रहे हैं. ठीक है. प्रिया लोन अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि 17,500 तो कट गए ना हमारे. प्रिया लोन अकाउंट डेबिट, तो एंट्री बनेगी हमारी, प्रिया का लोन हमने देना है 25,000 का. तो प्रिया लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन में हमारे 17,500 आ जाएंगे, क्योंकि हमने उसको जो 17,500 देने हैं वो हमारा बेनिफिट हो गया. हमने को एक अनरिकॉर्डेड एसेट मिला, हमने वही उसको दे दिया. इसकी जनरल एंट्री देख लीजिए 7th पार्ट की. प्रिया लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में 7,500, रियलाइजेशन में 17,500 और प्रिया लोन में 25,000. इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगा. मैंने इसका नाम रखा है आईफोन लॉन्च हुआ है 17 वाला सैम्पल पेपर सीरीज 17. ठीक है. आपने बस मुझे सपोर्ट करना है. इसी को हम चलाएंगे. एग्ज़ाम 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है ना. तो आई वांट कि आप लोग बस ISC पे फोकस करो, अपने बोर्ड पे फोकस करो प्लीज़. ठीक है ना. थैंक यू वेरी मच.